हेलो स्टूडेंट्स, NCERT गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का ही प्रश्न क्रमांक 2 का 2 करेंगे, जिसमें हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड विधि से HCF निकालना है और उसके बाद ये दर्शाना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुने LCM होता है। तो आइए इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पास हल लिखेंगे और फिर 510 के बराबर और नीचे 92 के बराबर। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो उसके लिए हम रफ पेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पास 510, तो यहाँ पास इकाई का अंक 0 है, तो ये 2 से पहले जाएगा गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 और फिर 2 पच्चे 10। तो लास्ट में अब 5 है, तो अब 3 से लेते हैं। तो 3 8 24 और एक इधर गया, तो 3 पच्चे 15। तो अब ये 5 से जाएगा, 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो ये है कि यहाँ पास आप देख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। तो इसमें कोई भी संख्या जो रिपीटेड नहीं है, तो कोई भी वर्ग नहीं होगा, यानी कि स्क्वायर वाली कोई संख्या नहीं होगी। उसके बाद फिर हम 92 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 छके 12। फिर इसे हम 2 से लगाएंगे क्योंकि सम संख्या लास्ट में, तो 23 दूना 46। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या ये रिपीटेड है, तो 2 गुने 2, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 2 का वर्ग गुने 23। तो यहाँ पास हमें निकालना है 510 और 92 का लसा यानी कि LCM और 510 और 92 का मासा महत्तम समापवर्त यानी कि HCF। तो लसा निकालने के लिए हमें यहाँ से लिखना होता है। तो जो रिपीटेड संख्या होगी उसे हम एक ही बार लिखेंगे और उसमें जिसकी घात बड़ी होती है उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास 2 है, तो क्या 2 रिपीटेड है? तो आंसर है कि हाँ 2 रिपीटेड है। तो इनमें रिपीटेड है तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे। इनमें बड़ी घात किसकी? तो इनमें बड़ी घात इसकी है, 2 वर्ग। फिर हम इसे यहाँ से लिखेंगे 3 गुणित 5 गुणित 17 और फिर यहाँ पास 23। तो इन सब का हम गुना कर देते हैं। तो 2 का वर्ग होगा तो 4 आएगा और 4 थी 12 और 12 बचे 60। तो 60 का हम 17 में करते हैं। तो यहाँ पास जब हम 60 का 17 में गुना करेंगे इस तरह से, तो 7 शून्यम 0, 6 सत्ते 42 और फिर से 1 शून्यम 0 और 6 कम 6, इसे फिर जोड़ देते हैं। तो 2 और 6 4 10, तो 1020 है। फिर इसे हम गुना करना है हमें। यहाँ पास एक और संख्या 23 है, तो इससे गुना करना पड़ेगा। तो फिर हम इससे करेंगे, तो 3 शून्यम 3 0, 3 दूना 6, 3 शून्यम 0 और 3 एकम 3। फिर से इधर गुना करेंगे, तो 2 शून्यम 0, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0 और 2 एकम 2। तो इन सब को हम जोड़ देते हैं। तो 0 का 0 6 और यहाँ पास 4 3, यहाँ पास जो आया 23 460, यहाँ पास लिख देंगे 23 460। तो जगह के अभाव में यहाँ पास लिखना पड़ रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं मासा यानी कि महत्तम समापवर्त, तो HCF। तो HCF वो होता है जो दोनों संख्याओं में सम्मिलित होता है और उनमें से जिसकी घात छोटी होती है वही जो है HCF कहलाता है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित है? तो 2 ऐसी संख्या है दोनों में सम्मिलित है, लेकिन इनमें छोटी घात किसकी है? तो छोटी घात इसकी है, क्योंकि इसकी घात जो है 1 की है। तो 510 और 92 का जो मासा यानी कि महत्तम समापवर्त होगा वो 2 होगा। तो अब हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुने LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पास लिखेंगे हम जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्त गुने लघुत्तम समापवर्त। तो दो संख्याएं क्या थी? तो दो संख्याएं थी 510 और 92। तो इनका गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्त यानी कि HCF हमारा 2 आया था और जो लघुत्तम समापवर्त था
वो आया था 23,460। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुना करेंगे। तो 510 का 92 में करते हैं तो यहाँ पास आएगा 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। फिर से इसे हम करेंगे 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9 और 9 पच्चे 45। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो आएगा 0 2 0 2, 9 का 9, 5 और 1 6 और यहाँ पास 4, तो 46 9। तो यहाँ पास आया है 46,920 बराबर। अब हम इसका इसमें गुना करेंगे तो देखते हैं 23,460 का गुना 2 से। तो 2 का जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 46,920। तो यहाँ पास भी आ चुका है 46,920। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो महत्तम समवर्ती गुणे लघुत्तम समवर्ती के बराबर है, यानी कि HCF गुणे LCM के बराबर है। तो यहाँ पर सब लिख देंगे कि जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो ये आपका सोल्व हो जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।